रियलाइज कि उनमें से किसी एक ने अपने नाखून के बीच में ब्लेड फंसा रखा, उसने काट दिया हाथ। शायद आप पर काला जादू करना था उन्हें। नहीं, काला जादू, बस तू यही सोचते रहने बेटा। जादू में सोचता है, काले जादू में मरने के बाद क्या होगा। मैं देखा तेरे ये क्वेश्चन बहुत होता है, मरने के बाद क्या होगा। फिल्म के रिलीज से पहले खुशी फील होती है या स्ट्रेस या टेंशन? देयर आर फेजेस, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। फिलहाल तो मेरी फट रही है क्योंकि मैं बैक टू बैक 2 डब्बे मार दिया। तो मैंने हाई फाइव इसलिए दिया क्योंकि आप खुल के वल्नरेबल हो रहे हो। मतलब जब भी तू गाली देगा नहीं खुश होता है। इसके अंदरूनी आत्मा ना खुश हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि मैं हेरा फेरी के अक्षय कुमार के सामने बैठा हूँ। ये अरबिक गाना सुनो। यार इस पॉडकास्ट के लिए मैं इंट्रो क्यों ही दूं? बस ये कहूंगा कि दिस इज आवर फर्स्ट 2 गेस्ट पॉडकास्ट और बहुत स्पेशल स्टार्ट हुआ है इस नए फेज का, क्योंकि आज हमारे साथ है टाइगर श्रॉफ भाई और अक्षय कुमार सर। मजे करें आज के कॉन्वर्सेशन में इन 2 भाई एनर्जी के सोल्स के साथ। आप भी एंजॉय कीजिए और डेफिनेटली बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखने जाइए थिएटर में 10 अप्रैल को। इनकी नई फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है। खतरनाक ड्यूओ है, खतरनाक पॉडकास्ट है, फिल्म भी खतरनाक ही होगी। पर अब एंजॉय कीजिए टीआरएस का ये बहुत स्पेशल एपिसोड। टीआरएस के पहले थ्रीसम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम मजे करेंगे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाउ आर यू? हाउ आर यू पाजी? बस आई जस्ट केम फ्रॉम शूटिंग। आई वाज वेरी एक्साइटेड। अब मैंने आपके कई पॉड शोज देखे हुए हैं एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर एंड ऑब्वियसली विद टाइगर, सो हियर वी आर, वेरी वेरी हैप्पी। आप दोनों कंफर्टेबल हो? बिल्कुल भाई, मैं तो सो के आया अभी। मैं तो सो के आया पाजी। ये मेरा पावर नैप का टाइम है, यूजुअली अराउंड आफ्टरनून है। ये बढ़िया है इसका। काश मैं इतना बिजी होता सर जितना। इतना बिजी मतलब तू तो बिजी रहता ही है, ऐसा थोड़ी है तू कम काम कर रहा है। आई एम नॉट एज मच एज यू सर। ठीक है, मेरी आदत है। अब दोनों compete करते हो एक दूसरे के साथ? नहीं, हम लोग यूजुअली साथ में सेम टीम में ही खेलते हैं, तो कंपटीशन एक्चुअली जब हम वॉलीबॉल भी खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो सपोज ये कैप्टन हो या मैं कैप्टन हूँ, तो सबसे पहले टॉस जीतने के बाद मैं इसको ले लेता हूँ या ये मुझे ले लेता है। इनकी फुटबॉल गेम देखी आपने? हाँ, मैंने देखी है, लेकिन लिटरली जाके फुटबॉल का वहाँ नहीं देखी, लेकिन आई नो ही प्लेज फुटबॉल लाइक। शोन हिम सम वीडियोस। लोग डर जाते हैं इनसे। हाँ, मतलब सारे लोग कहते हैं अच्छा टाइगर्स हो या थैंक गॉड टाइगर्स नॉट हियर, क्योंकि माय पोजीशन इज लेफ्ट बैक एंड आई वुड हैव हैड टू डिफेंड यू। तो मैं खुश हो गया knowing that you weren't there for that one game. ओह कूल, ओके। हाँ, ऑल स्टार्स के साथ। हाँ, अच्छा, बट बहुत लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर है इन द मुंबई स्ट्रीट सीन। थैंक यू। ये अगर फिल्मों में नहीं होता तो कोई स्पोर्ट्स जरूर कर रहा होता। आप भी? मैं अगर फिल्मों में नहीं होता तो मैं शायद आर्मी या नेवी में या एयरफोर्स में होता। सच में? हाँ, प्लान यही था? प्लान बिल्कुल यही था। डैडी भी आर्मी में थे, तो प्लान तो यही बना के रखा था कि यहाँ जाऊँगा। वो फिर कहते हैं डेस्टिनी अपने आप चेंज हो गया, फिल्मों में आ गए। आप ये जानते हो कि क्या है ये? हमने गोकू। आप दोनों के लिए रखा है, स्पेशली टाइगर के लिए। हाँ। पर आप दोनों के लिए। ये मतलब ये वो वीडियो गेम्स में भी आते हैं ये। हाँ जी। क्या नाम है? ये गोकू है पाजी। ड्रैगन बॉल करके एक एनीमे है, बहुत फेमस एनीमे अच्छा, है, तो उसका मैं मेन कैरेक्टर ये सब नहीं जानता, मैं वीट ग्रास जानता हूँ। ओके, इनसे ना एक पूरी जनरेशन ने हार्ड वर्क सीखी है। आई वुड ऑल्सो से कि आपसे, आपके जितने भी इंटरव्यूज है हमेशा डिसिप्लिन की बातें होती है, हार्ड वर्क की बातें होती हैं। आप सच में वैसे ही हो? झूठ बोलने की कोई वो तो है नहीं, जरूरत तो है नहीं मुझे। आज जो भी कुछ बनाया है एक ही चीज से बनाया है, वो है डिसिप्लिन से। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा एक्टर तो नहीं समझता। हाँ, डिसिप्लिन जरूर रखता हूँ। और मैं ये मानता हूँ, ये मैंने बात बहुत पहले एक बार है ना जितेंद्र जी की इंटरव्यू में सुना था, बहुत पहले की बात है, कि वो भी यही कहते थे
अगर इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, लंबा चलना है, तो डिसिप्लिन, प्रोड्यूसर की मदद जरूर करना. बी अ प्रोड्यूसर्स मैन, बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर. लंबे चलोगे, 10-12 फ्लॉप, 15-20 फ्लॉप, सब ठीक है, निकल जाएगा. लेकिन अगर प्रोड्यूसर के साथ रहोगे ना और उसको तंग नहीं करोगे तो आप लंबा चलोगे. ये आप किसी भी एक्टर के साथ देख लो, आप बच्चन साहब के साथ देख लो, जीतू साहब के देख लो, और कई और ऐसे हैं जिन्होंने प्रोड्यूसर के साथ हमेशा रहा. तो डिसिप्लिन इज वन थिंग विच आई बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. डिसिप्लिन के साथ चिल भी करते हो आप? चिल करता हूँ, मतलब माई चिलिंग इज मोर लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स. दैट इज माई चिलिंग. लाइक हम ये खेल लेते हैं, बड़े दिनों बाद कोई मिला है जो मेरे साथ स्पोर्ट्स खेलता है, वरना ज़्यादा कोई एक्टर खेलते नहीं है. लेकिन इसके बाद मज़ा आता है खेलने में. वॉलीबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, गुल्ली डंडा खेल लेते हैं, सब. फुटबॉल खेला है इनके साथ? नहीं, मैं सर ज़्यादातर वॉलीबॉल, क्रिकेट खेलते, खो खो, कबड्डी. क्रिकेट में इनकी स्किल क्या है? ही इज डैम गुड. ओपनिंग बैट्समैन है, ओपनिंग बॉलर है, तो ये आप कह सकते हो एक तरह से कि इज एन ऑलराउंडर फॉर श्योर. क्योंकि आई बिलीव स्पोर्ट रिवील्स कैरेक्टर. Do you agree? When you're playing football, yeah, sure. I believe so as well. He never gives up. He's very competitive also. So definitely, I think that never give up attitude, that perseverance. I think sir का game देख के ऐसा पता चलता है कि he's that kind of a guy. Actually, यही पूछ रहा हूँ कि what is the character reveal of Akshay Kumar when you work with him and when you play sports with him? How what have you learned about him in the last 1 year? Man. क्योंकि we need 4 hours for that. We don't have that much time to speak, unfortunately. But it's hard to pinpoint one thing. There's so much to learn. I'm still learning. लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि discipline is the obvious one. Time के पक्के sir. So if he comes at 8 sharp, that's when it starts. You got to start rolling because he scheduled his lifestyle so well. Whether it is 7 to 2 and then 2 onwards, he'll have time for everything else, whether it's his exercise या दूसरा shift या कोई meetings हो या कुछ भी हो. So I think time management is something that I really take back from sir. I would say that about you also. नहीं यार, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे होता है. क्या होता है, I need my cycle is such कि I need a certain amount of sleep to function. So if I don't sleep 8 hours, then everything goes for a toss. तो सपोजिंग अगर मैं 11:30 को सो जाता तो मैं I'll have to wake up at 7:30 and then I might go a little late to shoot because I just don't function otherwise. यार मैंने जस्ट शूटिंग के स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ कही थी कि आपके साथ एक पॉडकास्ट किया था 3-4 साल पहले. आई फील कि मैं एक अलग टाइगर श्रॉफ से मिल रहा हूँ आज. Okay. बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड, इन अ वेरी पॉजिटिव वे एनर्जी है आपकी. आई थिंक सर है साथ में, इसलिए मैं रिलैक्स्ड हूँ. बड़े में है तो छोटे में है तो वो बोझ नहीं मेरे पे. वाह. मैं आप दोनों से फिर से मिलना चाहता हूँ मेरे घर में एक पॉडकास्ट शूट के लिए इन द फ्यूचर. हाँ, जरूर करेंगे. पॉडकास्ट में अलग होता है? हाँ जी. क्या होता है मतलब? पॉडकास्ट में बस ह्यूमन बींग्स की कनेक्शन बैठ जाती है. यहाँ मुझे 2 घंटे मिला आपके साथ, आप दोनों की फिल्म रिलीज हो रही है. फिल्म इंडस्ट्री के प्रोफेशनल सिर्फ उस फेजेस में अवेलेबल होते हैं. तो पॉडकास्ट में गुस्सा आता है? तो पॉडकास्ट में खुल के बातें होती है. हाँ, तो खुल के करना. ओके. हाँ, जितना खुल सकता है. कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा. पहले तू डिसाइड कर ले कौन सा पेलना बोल रहा है. प्री फिल्म इंडस्ट्री करियर? नहीं, उस वक्त तो मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत होता था. फिर उसके बाद खालसा कॉलेज में थे, फिर खालसा, हाँ, फिर उसके बाद वहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता था. तो लड़ाई झगड़ा बड़ा किया हुआ है. किन चीज़ों को लेकर झगड़ते थे? लड़की को लेके हो गया, कभी किसी ने कुछ उल्टा सीधा दोस्त को कह दिया, उसके लिए हो गया. कभी दोस्त की गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया, तब पेल दिया किसी को. तब आपको मार्शल आर्ट्स आते थे? तब स्कूल के वक्त तो मतलब नया नया सीख रहा था. लेकिन जब एक्चुअली प्रॉपर ट्रेनिंग तो कॉलेज के बाद ही किया है. थाईलैंड जाकर? हाँ बिल्कुल. याद आती है उस फेज के बारे में? हाँ, बहुत याद आती है. वो तो हमेशा याद आती है. हम तो कभी कभार बात करते हैं इसके भी. फेवरेट जगह थाईलैंड ही है. ये कहता है मैं भी कभी चिल आउट करने जाता हूँ, थाईलैंड जाता हूँ. कहाँ जाते भाई? मैं भाई फुकेट जाता हूँ. वहाँ पे एक ट्रेनिंग कैंप है, तो एंड आई लाइक वाटर, आई लाइक द बीचेस, सो नाइस. ट्रेनिंग कैंप फॉर मार्शल आर्ट्स? हाँ जी. ओके. इसलिए हमने गोकूज यहाँ रखे हैं क्योंकि इट्स मार्शल आर्ट्स बेस्ड. क्या बदलता है एक इंसान के दिमाग में मार्शल आर्ट्स की वजह से?
क्योंकि आई फील कि इट वाज माय पेरेंट्स बेस्ट डिसीजन फॉर मी अमंग्स मेनी बेस्ट डिसीजंस. दिस वाज द नंबर वन बेस्ट डिसीजन. You Oh, did you've done martial arts also? judo Wow, okay. में. Okay. And it fully fixed my brain. I feel कि मैं थोड़ा सा संकी था उसके पहले, बट 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक जूडो किया और बहुत डिसिप्लिन आ गया मेरे में. Discipline definitely is number one. It instills a ठहराव it brings in one's demeanor. I think बहुत सारी चीज़ें को channelize करता है, जैसे कि for example if you're restless, if you're hyper, I think martial arts channelizes that energy and makes you very one with yourself, with nature, grounded, centered. तो कम से कम मेरे लिए तो I treat martial arts like that for me. मेडिटेशन की तरह होता है. जी भाई. मतलब अब माइंडफुल हो जाता हो, एक ही जगह में रहते हो. हाँ जी. Okay. And just focused really on what I have to do. I think मार्शल आर्ट जो है, डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिफेंस जो है, मुझे लगता है हमारे देश में ना कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर इंसान को करीबन ना करीबन, लड़का हो लड़की हो, 3 साल तो करना ही चाहिए. एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें सिखाई जाती है. वो ठीक है, किक्स, फाइट्स, ब्लॉक्स, मूव्स, काताज, ये सब ठीक है, लेकिन जो बहुत सारी और चीज़ें जो बैकवर्ड से सिखाते हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन लेके आता है अपने आप, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सोसाइटी. I'd actually love for Tiger to add to this question. आपके लिए एक सवाल है, and please bro, add your own bit. आप और मैं ऑलमोस्ट लाइक सेम एज के, और हमारे जितने भी दोस्त मिलते हैं हमारे एज के, एक कॉमन कॉन्वर्सेशन हेल्थ की होती है, क्योंकि हर किसी की हेल्थ या तो बिगड़ रही है, या इंजरीज हो रहे हैं, या थोड़ी सी वीकनेस इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू एज 22, 23. आई डोंट नो अगर आपने खुद के भी, आई डोंट नो एक्चुअली व्हाट योर बॉडी, आप थोड़े गोकू टाइप के हो, बट जनरली स्पीकिंग इंजरीज बढ़ती हैं. It's why sports stars after the age of 30 उनके. It's a fact यार, क्योंकि naturally as humans we tend to deteriorate post a certain age. पर again वो depend करता है आपके lifestyle पे. जैसे कि अगर आप लेब्रॉन जेम्स को जानते हो या of course क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानते हो, जिस तरह उन दोनों ने अपने health को keep it in the forefront, focusing more on recovery as opposed to actual training and actual रगड़ना अपने आप को. Recovery is more important to them now post the 30s, 35s, and that's the game in long term. कितने meals खा रहे हो दिन में, कितना सो रहे हो, what are the methods, are you icing every day, are you doing stretches, your flexibility, are you doing your breathing, are you taking vitamin D, are you doing the biohacking, in terms of are you grounding, are you taking in the sunlight in the morning. तो ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ, और अपने आप पे जितना हो सके मैं वो अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ इन माई डेली लाइफ, बिकॉज इट्स वेरी, इफ़ यू आर रियली वन विथ योर बॉडी ना, यू रियलाइज कि what is the difference between me 10 years back and me now. So to be honest with you, I don't feel as explosive as I used to be in, for example, sports. In sports की बात करें तो if you're talking about football, if I have to run from point A to point B at a certain time, I'm not as fast as I used to be, but it would be hard to tell the difference, whereas in 10 years a lot can decrease if you don't really put in that effort into your body. So that's pretty much it really. I think it's just a matter of all these things, all these aspects coming together, and that's what matters in the long run. I feel like sir is the personification of testosterone. Yeah, exactly. The alpha. आपकी आवाज से ही testosterone निकल के आता है. It's like आपके 2 नहीं, आपके 4 हैं. ऐसा कभी कभी लगता है. Okay. तो बिल्कुल अच्छी बात है. मैं तो आपकी 6 के चक्कर में हूँ. आपके 90s का चेस्ट हेयर याद है, आपकी आवाज, और एक और कोर मेमोरी है मेरी, गरम मसाला में जो आपकी शर्टलेस सीन थी, आपकी बॉडी वहाँ बहुत हेल्दी लग रही थी, और तब आप कहते थे कि आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते थे. तो हमेशा बचपन में मैं ये सोचता था कि यार ऐसी बॉडी वेट ट्रेनिंग के बिना कैसे बनी है. फिर ये 4 की थियरी जमी है मेरे दिमाग में. आई फील कि you're not a normal guy. Something, you're an extra guy inside that one guy. बताइए आप इतने मजबूत कैसे हो? मजबूत कैसे हैं? एक्चुअली जो बचपन में सीखा ना, उसको पकड़ के रखा है. एक्चुअली आई एम श्योर कि यार तेरे माँ बाप ने भी, सबके माँ बाप, बेटे
चलो फिर सुबह स्कूल जाना है, जल्दी सो जाओ, चलो। ये तो सुना होगा तूने जी। फिर तूने ये भी सुना होगा, चलो सुबह उठ गई, हो गई बस, उठो, चलो फटाफट या तो दौड़ने जाओ, एक्सरसाइज करो, और फटाफट या तो होमवर्क कर लो, नाश्ता खाओ, स्कूल जाना है। फिर हम बड़े हुए, हमने अपने आप को फ्री समझा, फिर हम रात को पार्टियां करने लगे, हम घूमने लगे, फिर हमारा लाइफस्टाइल है चेंज होने लगा। बड़ी आश्चर्य वाली बात होती है जब कोई प्रश्न पूछता है कि यार आप जल्दी सो जाते हो, तो बेवकूफ़, अगर जल्दी नहीं सोऊंगा तो कब सोऊंगा? आदमी रात को ही सोएगा, जल्दी सोएगा। यार आप जल्दी उठ जाते हो, अगर जल्दी नहीं उठूंगा तो क्या करूं? आदमी, रात होती है आदमी सोने के लिए होती है, दिन होता है सुबह उठने के लिए होता है। तो ये समझ में नहीं आता है। डोंट यू थिंक सो आई शुड बी आस्किंग समवन दिस क्वेश्चन, यार तू लेट सो रहा है क्यों, क्या बात है? बल्कि ये पूछा जाता है कि आप जल्दी सो रहे हो, ये क्या बात है? सो मैंने अपने बेसिक्स को पकड़ के रखा है। रूटीन, मैं अपने बेसिक्स को, जो बचपन में मुझे सिखाया गया था कि रात बनी है सोने के लिए, दिन बना उठ के काम करने के लिए, फिर बस ये रूटीन को पकड़ के रखा है। मैं ये नहीं कह रहा पार्टी करना गलत है, पार्टी जाओ, कोई सैटरडे चले गए, ठीक है जाओ, जबकि मुझे नहीं शौक। हाँ जी। मुझे मज़ा नहीं आता, मतलब ये भी वैसे ही है। हम एक दो बार हम गए थे, कभी रैप अप पार्टी होती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे होते, अबे कब खत्म होगा, चले यार फटाफट रैप अप का, यार केक काटना, यार प्रोड्यूसर को बोलते बेटा तू केक काट ले, फटाफट जाना है भाई, सो जाना है, सोने जाना है। इसलिए बहुत सारे ब्रोस को आप दोनों के साथ कनेक्शन फील होती है। वो तो बड़े अरसे बाद कोई अपने जैसा मिला है यार, जो मतलब इसका चेहरा देखता हूँ, ये पार्टी में वासियां ले रहा है, यूं हाँ देख रहा है, ऐसे देख रहा है, कब खत्म होगा ये, कब जाएंगे या जाके सो जाएं यार। तो ये जो बेसिक को पकड़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमको खाना भी जल्दी मिलता था, 6:30-7 बजे खाना खा लेते थे, और वो आदत अभी भी पकड़ के रखी हुई। अपने बॉडी कैसे मेंटेन करके रखी है? मतलब किस तरह की एक्सरसाइज करते हो? मैं फ्री हैंड करता हूँ, पुशअप्स, पुलअप्स, हाँ, स्क्वाट, पुलअप्स, लटकना वटकना। कभी वेट ट्रेनिंग करी है? बहुत रेयरली की है। मैं इनको जबरदस्ती कराता था वहाँ पे अपने स्केड्यूल पे, लंदन ये आउटडोर उठाता था, तो, ये लेकिन बहुत पर मे आई टेल यू कि आप अभी मेंशन कर रहे थे नेचुरल स्ट्रेंथ। आई हैव नेवर सीन एनीवन विद द नेचुरल स्ट्रेंथ ही हैज़। व्हाट आई मीन बाय नेचुरल स्ट्रेंथ इज विदाउट इवन गोइंग टू अ जिम एंड लिफ्टिंग वेट्स। I made him lift weights, which is not normal for a beginner. Nowhere is he a beginner, but you know, I think if one moves his body, sir, आप क्या 80 to 83 kgs के होंगे, 85 kgs के होंगे? उम्र? नहीं, wait, वजन। हाँ, 82. So to pull your body weight of 82 kgs for about 100 repetitions, you know, and when I mean 100 repetitions, I don't mean at a go, but we break it up. 10 reps के 10 set. फिर you know, I mean, just maintain that at the end of a weight training workout. वो सबकी बस की नहीं है. And Akshay sir doing that, you know, that just goes to show that age is just a number and he is aging backwards. हम लोग जब sports खेलते हैं, when he's jumping for a smash, he'll jump off the ground. He has a vertical leap for at least, you know, above till my shoulder or till my waist, like much above my waist, because I've seen it like live. Not many people can do that, man. Not many people can do that. And I've seen, like, I'm talking like guys my age I've not seen do that. So that's... What do you see with guys your age? Not that, for sure. And I think we get complacent, especially with people who've seen success like Sir. Victory tends to defeat them. And what I mean by that is, जब हम लोग जीतते हैं, हम लोग celebrate करते हैं, हम लोग, you know, we make it a scene, this, that. Sir's okay, we won that, we move on. You know, it's just one after another, one thing after another. I just look at the finish line and keep going. Left नहीं देखते, right नहीं देखते, सिर्फ finish line. एक ही मकसद है. Just keep going forward, keep working, keep working. Consistency. And I think that's his secret ingredient, yeah. Just never stops. Yeah. सर, आपको लेकर एक थियरी है जो रेडिट फोरम्स पर डिस्कस होती है, एंड प्लीज करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। मैं आपके साइकोलॉजी को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूर। ओके, क्या अंदर ही अंदर आप अभी भी
एक मिडिल क्लास के लड़के हो जो अभी भी यही सोच रहे हैं कि आपने कुछ अचीव नहीं किया डिस्पाइट बीइंग अक्षय कुमार? नहीं, बिल्कुल है। मतलब अंदर ही अंदर आप क्या हो? मैं देखो बता रहा था, आपने मुझे पॉडकास्ट से पहले पूछा था कि डू यू गो टू स्कूल कभी, मतलब कभी कभी जाता। मैं आपको बता रहा था कि हर महीने मेरा कोई काम नहीं है अपने स्कूल पे जाना या, लेकिन मैं हर महीने ना स्कूल पे जाता हूँ रात को। हाँ जी। मतलब रात को यानी कि मैं बोल रहा हूँ मतलब सुबह, एक्चुअली कि सुबह जब उठ गया 4 बजे तो कभी गाड़ी निकाली, हर महीने एक बार वो जगह पे जाता हूँ जहाँ मैं रहता था, कोलीवाड़ा, सायन कोलीवाड़ा में। फिर एक बैंड्रा ईस्ट में मेरा एक घर था, फिर स्कूल पे, और वहाँ चर्च है तो डॉन बॉस्को की चर्च पे वो कभी कभी जो वहाँ का जो वॉचमैन है वो अलाउ कर देता है, उसको पता है। एंड लेकिन ये फीलिंग कि यहाँ से मैं आया था और एक बॉन्डिंग उसके साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे फिल्म इंडस्ट्री में, मेरे कोई ख़ास दोस्त नहीं है। ये है और ये भी अभी इस साल, मतलब पिछले साल से हमारी दोस्ती है। और वरना मेरे साथ ज़्यादा करके दोस्त मेरे स्कूल के ही हैं सारे। सो वो मेरे को रखते हैं बॉन्डेड, मेरे साथ ग्राउंडेड, और अपने आप को मैं बहुत उनके साथ ज़्यादा सिक्योर्ड महसूस करता हूँ। अब हम्बल हो जाते हो इसलिए जाते हो? मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप घमंडी हो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इज दिस अ हम्बलिंग मैकेनिज्म? मुझे नहीं पता यार मैं कि इसमें क्या साइकोलॉजी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना। ओके। मुझे अच्छा लगता है अपने पुराने घर में जाना। लाइक अभी मेरी वो जो पुराना घर था हमारे रेंट पे था जी, हमने 500 रुपये रेंट दे देते। तो अभी सुना है वो बिल्डिंग टूट रही है, वो क्या बोलते हैं उसको, दे रीबिल्ट इट, वो बिल्डिंग टूट रही है। तो मैंने उसको बोला हुआ है कि मेरे को तीसरा माला खरीदना है, क्योंकि तीसरे माले पे मैं रहता था। वाह। तो 2 बेडरूम का फ्लैट है, वो बन रहा है। तो उनको बोला हुआ है कि मैं वो खरीदना चाहूँगा। हाँ, तो अब कोई है नहीं मेरा वहाँ रहना नहीं है, मैंने कुछ नहीं करना, लेकिन वो एक रखना है। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं जब हम रहते थे तो डैडी 9 से 6 के लिए काम पे जाते थे और 6 बजे वापस लौटते थे। तो मैं और मेरी सिस्टर विंडो पे खड़े होके देखते थे डैडी आते थे। सो दैट विजुअल इज स्टिल देयर। एंड नीचे एक पेरू का झाड़ था, पेरू के झाड़ से पेरू तोड़ते थे। तो मैं कभी जाता हूँ तो हर महीने वहाँ अभी भी वो पेरू का झाड़ है, आनंद का फूल है, वो तोड़ के मैं ले आता हूँ। तो आई honestly want to be in touch with that more than anything else. That is me, that is where I come from. और कभी चांदनी चौक दिल्ली गए तो चांदनी चौक जरूर जाना है। हाँ जी। गए हो कभी डॉन बॉस्को? ग्रेट टफ। मैं बास्केटबॉल खेलता था वहाँ पे। अच्छा, ओके। तू खेलता था? हाँ जी हर संडे को खेलते थे हम लोग। आप ऐसे कुछ करते हो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए? क्योंकि आई रिमेंबर लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, इट वाज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। एंड ऑनेस्टली एज अ ब्रो मैं एक चीज कहना चाहूँगा जी भाई। आप, मुझे लगा था कि आप तब खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे थे, पॉजिटिव प्रेशर, बट लाइक प्रेशर फॉर एक्सीलेंस। तो दैट प्रेशर स्टिल देयर फुल्ली? या, पर मैं ये लेके मानता हूँ कि प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज इन अ वे। इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव दैट प्रेशर ऑन यू। एंड आई फील फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर माई फैमिली, एंड आई लव डूइंग दैट। आई लव being able to give to my mother and father, and that's pretty much the biggest high for me. Yeah. People love your dad on social media. Oh yeah, and dad's killing it. meme Yeah, culture. yeah. आप दोनों मीम कल्चर Dad आपको टक्कर दे रहे मीम्स पे। माओशी। तो बस ये पूछा कि आप दोनों मीम कल्चर को कैसे प्रोसेस करते हो? क्योंकि ऑनेस्टली बोथ ऑफ यू आर, एंड आई वुड पुट माई सेल्फ ऑल्सो देयर। अब like we are part of meme culture at this point. कैसे प्रोसेस करते हो? क्योंकि इन माय आइज ये न्यू एज PR बन चुका है। मतलब अगर कोई मीम कल्चर तक पहुंच जाता है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग टू मी। ओके। आप दोनों इसे ऐसे ही देखते हो या फ्रस्ट्रेट हो जाते हो? मतलब हाउ डू यू गाइस लुक एट मीम कल्चर? आप बता दो सर,
क्योंकि यू बिन अराउंड सिंस लाइक द 90s, जहाँ PR मैगजीन्स के थ्रू होता था, न्यूज़पेपर्स के थ्रू होता था. आई थिंक दैट्स स्टिल ट्रू, बट अब सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ चुका है. एंड विद इन सोशल मीडिया मीम कल्चर का, जैसे आपका पैसा ही पैसा, वो वाला मीम. हाँ. So, आप किस नज़रिए से देखते हो ये सब मीम कल्चर को? आई थिंक इट्स फनी, आई फाइंड इट वेरी फनी. लोग अभी किसी ने मुझे मैसेज भेजा, मीम ही भेजा, मैं और सलमान डांस कर रहे हैं वो पत्ते डाल के. मतलब उसने ये बताना चाहता था कि मैं बड़ी खुश हूँ, तो उसे ये भेज दिया. हाँ, I've seen that one. Yeah, it's a good one. So I think it's a way of मतलब it's funny. I find it very funny and but there are so many memes जी, of and खास करके हेरा फेरी के तो बहुत memes बने हुए हैं. I've not been around very long in the industry, obviously nowhere close to sir. लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मेरी पहली फिल्म से, पहली पिक्चर से मेरे को मतलब I'm one of those meme favorites. So there are a lot of memes on a lot of my movies. But initially I used to wonder, why are people doing this and why are they making fun of me and this and that. But then after a while, I started enjoying it. And people just said that, it's good that you made an impact if you're a part of the meme culture. I mean, you're definitely making an impression. तो मैंने कहा यार चलो ठीक है. अब तो यार शूटिंग के वक्त भी आप कोई शॉट दे दो, अरे ये मीम बनेगा. मतलब मैं अभी तक नहीं पकड़ पाया हूँ कि कैसे, मतलब ये मीम बनेगा ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, कैसे मीम कैसे बनते, तेरे को पता है? हाँ, मैं सोशल मीडिया थियरी देता हूँ, ठीक है. कहते हैं कि क्योंकि लोग आजकल कॉमेडी इन जनरल की वजह से ऑफेंड हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि कॉमेडी मूवीज कम बन रही है आजकल दुनिया भर. तो जो कॉमेडी की नीड होती है, तो लगता है एक तो ये भी बात करेंगे इसके बारे में कि कॉमेडी जो है ये कम क्यों होते जा रही है सर, क्योंकि इतना लोग वो कल्चर क्यों ले आए अपने अंदर? मेरे ख्याल से वो वोक कल्चर भी खत्म हो रहा है, अब खत्म होने को खत्म हो रहे आ रहा है. आई फील सो. और आई फील कि एक कॉमेडीज की रिटर्न होगी, पर इस पास्ट 10 years के फेज में जो हंसी की नीड होती थी वो मीम कल्चर से फुलफिल होती थी. मुझे लगता है अभी हो रही है, लेकिन अभी आ जाएगा. अभी ये साल, अगले साल तक काफी कॉमेडी फिल्म आएंगे. 2-3 तो मैं ही कर रहा हूँ. कौन सी कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ वेलकम कर रहा हूँ, हाउसफुल कर रहा हूँ, फिर शायद हेरा फेरी भी करूँगा. ओके. सो मज़ा आता है यार कॉमेडी. मतलब बड़ा ही वो लगता है, अजीब सा लगता है जब लोग बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ये क्या है, उसका मजाक उड़ा रहे हो, इसका मजाक उड़ा रहे हो. अरे मजाक नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग अ पार्ट, आई एम जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर. तो आई फाइंड इट वेरी. उल्टा यार, मेरे को क्या लगता है कि एटलीस्ट एन ऑब्जर्वेशन आई हैव सीन, सर के साथ मैं काफ़ी रील्स कर रहा हूँ, एज यू गाइज हैव बीन सीइंग ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट नो, बट सर हैज़ दीज ब्रिलियंट आइडियाज फॉर दीज रील्स, और people are really enjoying the fact that we're just making fun of ourselves sometimes, and we're very cool and secure about the whole thing. The term going around कि रील्स निकल के आ रहे हैं एंड लोगों को अच्छा लग रहा है. Wait. It's very raw humor. Anyway. So that's what I'm trying to say. I think if you can take a laugh at yourself, I think why not? I think people are enjoying that as well. खासकर जितने भी सर के फैंस हैं, मेरे फैंस हैं, I think they really enjoy that banter and they really enjoy the fact that we're making fun of each other. And so I think people, I don't think it's the end of comedy, or I think everybody needs a laugh, especially in this day and age. I think audiences are dying for a great comedy. I want to say one more thing about sir. Yeah. At least एक पूरे generation के लिए ना sir, and don't mind the language, ठीक है, पर जब आप कॉमेडीज करते हो आपके अंदर से ना एक हरामी वाइब निकल के आती है. ये मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, पर लाइक बेसिकली आपके अंदर से एक हरामी वाइब निकल के आती है. दीवाने हुए पागल, हेरा फेरी, आप जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ. हाँ, विकेट सनी जैसा कैरेक्टर. आई थिंक विकेट सनी इज द क्लोजेस्ट टू योर कॉमेडिक वाइब आल्सो, कि आप असल में कैसे हो. मतलब मस्ती को मैं देखो बताता हूँ. हाँ जी. मस्ती करो तो दबा के करो, खाना खाओ तो दबा के खाना खाओ, सो तो जैसे बता रहा है 8-9 घंटे दबा के सो, कसरत करो तो दबा के करो. बस यही है, हमने तो यही सीखा है और वही करते रहते हैं बस. और मैं समझ गया, मतलब जो आप कहना चाहते हो बिल्कुल हरामी बना बाहर आ जाता है. और बट बचपन से ऐसे ही है, लोगों को अच्छा लगता है. आप में ना थोड़ा बॉय स्कूल ह्यूमर है, वो कनेक्ट फील हो जाता है.
आपने टाइगर की ओजी लाइन सुनी है? आप OG जानते हो line? कि टाइगर जानता मैं क्या कह रहा हूँ. टाइगर डोंट माइंड दिस. No, go for it, bro. Do you get pissed off No, about this? not at all, not at all, not at all. Depends what line are you saying. What do you think? Choti bachchi ho kya, that one? I don't know how that sort of picked up though, which is crazy. Hyper ये viral हो गया. बहुत random line था वो. I think it's very good क्योंकि PR और सोशल मीडिया इतने झट से बदल रहा है कि लोग प्रोसेस नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. और अक्सर ना हम मीम्स को नेगेटिवली लेते हैं, बट मीम्स आर द बिगेस्ट PR अपॉर्चुनिटी इन द मॉडर्न डे. मतलब आप एल्गोरिथम्स को हैक कर सकते हो ऑन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी मीम ओरिएंटेड बन चुकी है. इनफैक्ट जो मीम पेजेस रन करते हैं, दे आर सम ऑफ द हाईएस्ट सोशल मीडिया अर्नर्स. Oh, okay. So do you think I would say a film when releases होर्डिंग डालने की जरूरत नहीं होती है? मिक्स्ड मार्केटिंग की जरूरत है, पर ज्यादा पैसा मीम कल्चर सोशल मीडिया में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. लाइक अगर आपने सिर्फ सोशल मीडिया ऑडियंस को टैप कर दिया, एटलीस्ट अर्बन सेंटर्स टैप हो जाएंगे. ये हम बहुत नर्डी कॉन्वर्सेशन कर रहे नहीं हैं. नर्डी क्या It's है? interesting, यार. I'd also like to know. और मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरा पॉडकास्ट इस पे ही करते हैं. 2-4 लाइनें हो गई. वैसे कर सकते हैं लोग, अच्छा लगेगा. कोई बात नहीं, करो. तेरा पॉडकास्ट है. ओके, कुछ भी पूछ सकते हाँ, हैं. कुछ भी पूछो. सबसे अजीब फैन इंटरेक्शन क्या रहा है आपका? एक बार मैं मतलब कंटिन्यूसली किसी से हाथ मिला रहा था. जी. हाथ मिला रहा था एंड सब बहुत सारे लोग खड़े थे हाथ में, एंड सडनली आई सॉ माय हैंड वाज ब्लीडिंग एंड सो दैट देन आई रियलाइज्ड कि उनमें से किसी एक ने अपने नाखून के बीच में ब्लेड फंसा रखा था. तो उसने काट दिया हाथ. और ब्लेड का काटना ऐसा होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है पता लगने में, हल्का सा, ज्यादा 2-3 सेकंड के बाद. सो एंड इट इज इन मैडनेस दे डू इट. इन मैडनेस दे डू इट, और आई डोंट नो व्हाट मेक्स देम, व्हाट ट्रिगर्स देम टू डू समथिंग लाइक दैट. शायद आप पर काला जादू करना था उन्हें. काला जादू, बस तू यही सोचते रहने बेटा. जादू में सोचता है, काले जादू Theory में. है. मरने के बाद क्या होगा? मैं देखा तेरे ये क्वेश्चन बहुत होता है, मरने के बाद क्या होगा. बस ओके, खुशी के बारे में बात कर. बस ये हुई ना बात. अब बना तू. फर्स्ट टू टाइगर. जी भाई. फिल्म के रिलीज से पहले खुशी फील होती है या स्ट्रेस या टेंशन? यही सवाल फिर आपके लिए. There are phases, I'll be honest with you. फिलहाल तो मेरी फट रही है क्योंकि मैं बैक टू बैक 2 डब्बे मार दिया. तो I am right now in a phase where I am very much on edge, little antsy. हालांकि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि recently I saw the film with Sir, और I think we're very proud of the product we've shot, no matter what the result is. So faith in the product, very very happy to have worked with Sir. लेकिन हकीकत ये है कि obviously मेरी फट रही है अभी फ़िलहाल क्योंकि I am in that phase right now in my career where I'm feeling a certain way. But again, that being said, very very happy to be a part of this film. मैंने हाई फाइव इसलिए दिया क्योंकि आप खुल के वल्नरेबल हो रहे हो. मतलब जब भी तू गाली देगा नहीं खुश होता है. मैंने गाली नहीं बोली. उन्होंने बोला फट रही है. तो उसके हिसाब से उसको बड़ा मजा आया. तो फट रही भी उठा था. अरे एक और गाली ब्रो. अब ये बोल देता है, ये सब उसको बड़ा मजा आता है. ये इसकी अंदरूनी आत्मा ना खुश हो जाती है. ऐसा लग रहा है कि मैं हेरा फेरी के अक्षय कुमार के सामने बैठा हूँ. पर बताइए क्या बताऊं. एक खुल के चीज कहना चाहता हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर. थैंक यू वेरी मच. बहुत ये मैंने बहुत विजुअलाइज किया था. आ जाया कर जब भी खाली हो, आ जाया कर. सच में. हाँ. जो आप कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त नहीं है, सिर्फ टाइगर है आपका फ्रेंड. मैं भी आपका फ्रेंड बन सकता हूँ. बनो भाई, खुशी को. लेकिन हमारे साथ खेल कूद करना पड़ेगा. हाँ, डन. हाँ, अच्छी बातें करनी पड़ेंगी. हम भी गाली गलौज बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है. पूछ ले से गाली गलौज बढ़ा देते हैं बस, लेकिन दोस्ती निभाते हैं. हाँ जी. पता है क्यों हैंग आउट करना चाहता हूँ आपके साथ? हाँ. कहते हैं कि जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट करते हो, आप इवेंचुअली उनके जैसे ही बन जाते हो. बिल्कुल. स्पेशली इफ इट्स ओल्डर ब्रोस. सच में हैंग आउट करोगे? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. अभी जैसे ही खत्म होगा तेरा नंबर लेते हम, क्योंकि हम बात करते हैं आपस में. तेरे को आ जाया करेगा हर 3-4 दिन के अंदर. आ जा, वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मस्ती करते हैं. कराटे की प्रैक्टिस? हाँ बिल्कुल. ओके. एक्सरसाइज करते हैं साथ में. ओके.
ओके, बैक टू द पॉडकास्ट. पूछ. ये मैं इसलिए मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत टाइम से ये विजुअलाइज किया था कि आपके सामने बैठूंगा कभी. बस वही आपकी साइकोलॉजी जाननी थी. लव यू अक्षय कुमार. थैंक यू. लेट्स गो ऑन. गो अहेड. फिल्म के रिलीज के पहले टेंशन फील होती है? देखो मैंने तो 16 20 फ्लॉप साथ में देखी है, तो मुझे इतना नहीं है. मैंने आई हैव वर्कड वेरी हार्ड, वी हैव वर्कड वेरी हार्ड. द रिजल्ट, व्हाटएवर द रिजल्ट है, मैंने तो जैसे कहा कि 16-20 दिए हुए हैं फ्लॉप्स साथ में एक साथ, तो अभी तो मेरी ये तीसरी है, तो है मेरे पास और 17 और. कुछ भी, इज देयर एन एलिमेंट ऑफ टेंशन? बिल्कुल है टेंशन. मतलब जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे वहाँ तक टेंशन होती है. अगर फिल्म अच्छी गई तो बहुत बढ़िया है, मंडे बहुत खूबसूरत निकलता है. नहीं गई तो मंडे को खूबसूरत बनाते हैं, तो मंडे से वापस किसी दूसरे की फिल्म शुरू करते हैं और बनाते हैं और कोशिश करते हैं, करते रहते हैं. और क्या, जब से आपका करियर स्टार्ट हुआ है तब कभी आप फ्रस्ट्रेट हुए हो फेम के साथ? एक बार हुआ था, नीचे आ गया था. नीचे आके थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, सोचा, फिर देखा जब जैसे ही नीचे उतरा तो मेरी 5 गाड़ियां पार्क थी. फिर मुझे लानत है मेरे पे, अगर मैंने 5 गाड़ियां हैं, बेवकूफ, तो फ्रस्ट्रेट कैसे हो सकता. मुझे अभी भी याद है 255 बस पकड़ के लोगों के घर जाया करता कराटे सिखाने के लिए. तो किस बात का फ्रस्ट्रेट हो, सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी गाड़ियां देख के निकल गई थी. फिर स्विच हुआ दिमाग में? फिर उसी वक्त 5 मिनट लगे, स्विच हो गया. फिर कोई और डाउन साइड ऑफ फेम होती है, स्पेशली इतने साल हो गए आपने, लाइक कहते हैं कि इन द गेम ऑफ फेम रेलेवेंस इज व्हाट मैटर्स, और ये रेलेवेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती. जिन लोगों ने अपना प्रेशर लेके अपनी हेल्थ नहीं खराब करूंगा जी. मेरे लिए सबसे मायने रखता है. आई थिंक द मैन हु इज हेल्दी इज द वेल्दीएस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ. दिस इज व्हाट आई फील. दिस इज व्हाट anybody, if you ask them, in reality the person would like to be healthy and thinking about lots of things. Did you try level best in your film? Yes. Did you give your level best? Now the film doesn't work, it's okay, release it, don't take pressure, go ahead. मैं इसको यही एडवाइस दूंगा, अपने आप को भी यही कहूंगा, यार कोई बात नहीं, अगली सही, अगर हो गई let's prepare for BMCM 2. बाकी that's it. But health से मस्ती नहीं. Like I'll tell you something, मैं वैसा एक्टर भी नहीं हूँ. I would give my level best. But अगर मुझे कोई कहे कि मैं वेट पुट ऑन करके एक रोल करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा. मैं 4-5 किलो तक कर सकता हूँ, लेकिन मैं 25 किलो 22 किलो नहीं कर सकता अपना. I wouldn't take on my health anything. क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, इसलिए मेंटल हेल्थ अच्छी रही है. बिल्कुल यही कह रहा हूं. बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है. मैं उस मेंटल हेल्थ का करूं, मतलब अगर मेरा फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं हो तो उस पैसों का करूंगा क्या, हिट बना के करूंगा क्या. अब थेरेपी के लिए कभी गए हो? नहीं, जरूरत नहीं. लोग आते हैं. आप थेरेपी के लिए गए हो कभी? फिजिकल थेरेपी, मेंटल थेरेपी? नहीं, फिलहाल तो नहीं. फिजिकल थेरेपी पे जाते हैं. फिजिकल थेरेपी यानी मसाजेस, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स थेरेपी, ऑल दीस काइंड ऑफ थेरेपीज. लोड होता है बॉडी पर, लाइक ड्यूरिंग शूटिंग एन एक्शन फिल्म, क्योंकि आप स्टंट्स कर रहे हो. इट्स इफेक्टिवली लाइक एक्चुअली द बिगेस्ट लोड इज, यू नो व्हाट, शॉट्स के बीच में जो बैठना पड़ता है ना, तो उसमें बॉडी ठंडी हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है. फिर दे एक्सपेक्ट अस टू, अच्छा अभी आपको किक मारना है और 3 किक मार के उसको 2 पंच मारना है और फिर यहां जंप मारना है. They don't understand we have to now start warming up ourselves, because without warm up, if you do, then something will happen here, something will happen to your groin, something knees, something will happen to it can, and that's the worst part of action. So I always believe that जितना बड़ा शॉट हो आप 5 कैमरा लगा के ले लो, so that we can finish that shot, rather कि कट करके लेना. So he also prefers giving longer shots than smaller shots. Even Jackie Chan also.
Even Bruce Lee also. They would all prefer to give long shots rather than small shots. मैं दिल से एक चीज मानता हूँ कि आई फील कि हमारे कंट्री के ब्रूस ली और जैकी चैन ये हैं. बिल्कुल है. अरे भाई किसके सामने बोल रहे हैं? अरे नहीं OG आप किसके सामने क्या बोल रहे हैं यार? He's a much better version than me. मतलब ऐसा एथलेटिसिज्म नॉर्मल नहीं होता. दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट जेन्युइनली. मतलब जिस तरह के फ्लिप्स विप्स आप करते हो इट्स नॉट इजी और नॉर्मल. And the best part is, you know what I learned from him is sleeping is the best thing. Sleeping. I like the fact that ये लड़का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं 11 बजे सो जाऊँ, 12 बजे सो जाता हूँ कभी कभी शूटिंग के बाद, फिर मैं अपने आप को बोल के रखा 4 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना. नहीं, मैं भी अभी 8 घंटे लेके सोऊंगा, या मैं दोपहर को कवर अप कर लूंगा, ऐसा कुछ. बट इट इज ट्रू, 8 hours of sleep is a must for every human being's body. ये हुआ कैसे पर आपने इतना एथलेटिसिज्म अपने बॉडी में डाला कैसे, या पहले से था? यार जहाँ तक मुझे याद है स्कूल से ना, पढ़ाई में तो मैं नल्ला था यार, पर स्पोर्ट्स को लेकर नल्ले से देख कितनी खुशी आई है इसको. फिर नल्ला वर्ड नहीं जो है स्पोर्ट्स को लेकर any sport I used to touch, I was excelling. And तो मैं स्कूल इसलिए जाता था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेल पाता था फ्रेंड्स के साथ, या कॉम्पिटिशन्स में टेक पार्ट कर पाता था. Used to get a lot of attention from, you know, girls because of the level I was at it for my age. और I guess मैं mom dad को भी credit देना चाहूँगा यार, क्योंकि you know genetics. Yeah, I guess genetics play a big factor in it. I keep telling my sister, unfortunately for her, she was always the opposite of me. So she never got the physical ability I got, but she got the brains. Like, but yeah, मेरे को याद है मैं एक दिन टीवी देख रहा था और मैं 4 साल का था और एंटर द ड्रैगन आ रही थी टीवी पे. तो आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट ट्रिगर्ड इन मी, पर मैं मॉम या डैड के साथ बैठा था और मैं बोला था कि मेरे को ऐसा बनना है, आई वांट टू डू दिस, कैन यू, हाउ डू आई डू दिस? सो देन आई एनरोल्ड इनटू, दे गॉट मी इनटू कराटे क्लास एंड आई पिक्ड अप वेरी फास्ट एंड आई वाज टेकिंग ऑन, you know, I was doing things that were very difficult for but not normal for a kid my age to do. So I just picked up on that and मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैं उस डायरेक्शन से हटा नहीं यार. You know, I didn't go left, right or anything. I sort of held on to it and sort of gave me an identity. और I think मैं आज जो कुछ भी हूँ, जितना थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया है मेरी लाइफ में, I think it's because of my physical ability. यहाँ इनकी विकेट सानी एनर्जी मेरे में एंटर हो रही है. जब आप विकेट सानी के लिए शूट कर रहे थे, आप सच में विकेट सानी थे अंदर से शूटिंग के दौरान? See, actually, if you see even De Dhanadhan, Bhagam Bhag, Viket Sani, Raju of Hera Fairy, they are of the same genre, but they come from कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई mediocre है, कोई ये है. So, but their thinking is the same. हरामी. Yeah, so exactly. So that is what the whole thinking is. So and in life also मुझे ना मस्ती बहुत सूझती है. मुझे मतलब I will think of something which is completely out of the box. I cannot. Lot of dialogues he also knows that जो आप फिल्मों में देखते हो ना, वो लिखे हुए नहीं होते हैं. On the spot. वो मेरे अंदर से निकले हुए होती हैं. और you can figure it out. You can say कि ये राइटर ने, ये क्योंकि कोई राइटर लिख नहीं सकता वो. ये सच है कि जो इंसान रियल लाइफ में फनी होते हैं वो एक्चुअली कॉमेडी अच्छे से कर पाते हैं. लाइक इज दैट अ प्री रिक्वायरमेंट ऑफ कॉमेडी? हो सकता है. मतलब कईयों को जानता हूँ जो फनी होते हैं and then they cannot deliver the comedy like that. It's a very, comedy is a very inbuilt thing which somebody has to tap it. Like मेरे अंदर से अगर किसी ने टैप किया तो वो थे प्रियदर्शन साहब. मेरे अंदर अगर किसी ने और टैप किया तो 2 और लोग थे, वो है राजकुमार संतोषी जी. फिर एक और लड़का था जो राइटर था, उसका नाम था नीरज वोरा. तो ये 3 लोगों ने ना मुझे महसूस कराया कि मैं कर सकता हूँ. नहीं तो मैं तो
बिगिनिंग ऑफ करियर में से सिर्फ अपनी एक्शन फिल्में ही करते रहा हूँ, कभी मुझे पता ही नहीं था कि और जॉनर में जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। पर पाजी लाइंस ठीक है, जिस तरह आपका टाइमिंग है ना, आई थिंक टाइमिंग इज एवरीथिंग, द वे ही टाइम्स हिज डायलॉग्स। मैंने तेरे साथ ये फिल्म की है, वो तेरे अंदर भी है। आई डोंट फील, मैं बोल रहा हूँ तेरे अंदर भी है। कोई निकाल लेगा ना तो तेरे अंदर से निकाल लेगा। एक दिन तू देख लेना, तू अपने करियर के अंदर बहुत जल्दी। पाजी मैंने कोशिश की एक मूवी में फ्लाइंग जेट, वो भी पिट गई। अरे वो मैंने बोला कोई निकालेगा। But I'm telling you, it's timing. The timing sir possesses ना भाई, वो बहुत मुश्किल है। वो एक लाइन बहुत बहुत पतला लाइन, बहुत फाइन लाइन है भाई। If you go थोड़ा ऊपर नीचे ना, it doesn't hit you. सर जिस तरह वो लाइन पे जो वो लाइन छोड़ते हैं ना, एक फिल्म प्रियदर्शन जी के साथ कर ले, या राजकुमार संतोषी जी का। आपको अंडरटेकर याद है और खिलाड़ियों का खिलाड़ी याद है? हाँ। बहुतों के लिए वो दैट इज कोर अक्षय कुमार मेमोरी। हाँ बिल्कुल याद है। मुझे भी याद है, मेरी पीठ को भी याद है। क्या हुआ था उसको? टूट गई थी, उसको उठाया था। lifted him, बाजी? Yeah. Lifted him. I was mad. Wow. He was somewhere around 425 pounds or something, and I just went ahead and I decided, okay, नहीं उठा लूंगा। And मुझे उसको उठा के ना, ऊपर तलवार थी, उसके अंदर गाड़ना था उसको। तो वह कर तो लिया, सब कुछ हो गया। 3 दिन बाद कुछ बोल गया। Crazy. Then I had to go for traction and I had slip disc. अभी ठीक है? अभी बहुत बेहतरीन। पर क्या याद है उस फिल्म के बारे में? कभी सोचा था कि इतनी कल्ट फिल्म बन जाएगी? नहीं, वो उसको देख, मतलब उसको सोच, मतलब उसका नाम आता है तो स्लिप डिस्क आता है ना। नॉट लेगेसी वेगेसी नहीं, मतलब उसने तो लेगेसी तोड़ने की कर ही दिया था काम। आप सोचते हो लेगेसी के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना, मैं सोचता ही नहीं। अब बस काम कर, बस अपना काम करो। मेरे प्रेयर में 4 चीजें हैं विच लोगों को अगर किसी को अच्छा लगे तो ले ले। सुख, सारे 4 एसेस हैं, सुख, शांति, सेवा, सेहत। यही 4 चीज, सुख, शांति, सेवा और सेहत। 4 चीज है। ये जिंदगी में अपने 4 चीज पकड़ के रखना। मैं तुझे भी कहता हूं, अगली बार कोई आए तो ये 4 चीजों के बारे में पूछना, तेरा और पॉडकास्ट बड़ा हो रहेगा। प्लीज मौत के बारे में। सेहत के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। हाँ, दिल की भी फिटनेस होती है। दिल की भी फिटनेस होती है, कार्डियो, स्पिरिचुअल फिटनेस होती है, मेंटल फिटनेस होती है, फिजिकल फिटनेस होती है, सारे सब चीजों की फिटनेस होती है। हमें ब्रेकअप एडवाइस दीजिए सर। क्या ब्रेकअप एडवाइस चाहिए तुझे? क्या ब्रेकअप एडवाइस जनरली क्या है? क्योंकि लॉन्डे देख रहे हैं ये वाला एपिसोड। ब्रेकअप के साथ डील कैसे करते हैं? टाइगर साहब, आई मीन ब्रेकअप के साथ डील कैसे करते हैं? आप गलत आदमी को पूछ रहे हो बाजी। आई बीन इन वन रिलेशनशिप माय होल लाइफ। हाँ, तो कैसे ब्रेकअप? ये डिपेंड्स, अगर आप रिसीविंग एंड पे हो या अगर आपने उस चीज़ को ट्रिगर किया, इनिशिएट किया, तो रियली डिपेंड्स ऑन दैट। सो व्हाट स्पेसिफिकली आप क्या पूछ रहे हो? आर यू ऑन द रिसीविंग एंड के क्या? मोस्टली लॉन्डे रिसीविंग एंड पर ही होते हैं मोस्टली। आपकी जिंदगी में कितने ब्रेकअप हुए? मेरी एक भी नहीं सर, मैं बहुत मंक टाइप का हूँ। मैं बहुत मंक टाइप नहीं। 3 खतरनाक वाले हुए। हुए ना? हाँ जी। तूने कैसे उसको किया? फिर मैं बताऊँ अपना। मैं देवदास बन चुका था थोड़े टाइम के लिए, और फिर उसके बाद टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। मार्शल आर्ट्स, मेडिटेशन, नींद, फिजिकल फिटनेस, योगा, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया। करियर, पैसे। मैंने बताया, मेरे साथ जब ब्रेकअप 1-2 बार हुआ है, 2-3 बार हुआ है, तो मैं आई यूज्ड टू एक्सरसाइज मोर, channelize your channelize it, because it is so much of anger, so much of this thing, so you have to channelize it. And I get into workout more, खाना भी दबा के खाना है, and so I think that is the way a martial artist would do. I guess so. I believe that is the only way we understand. Focus on career more. I guess in a way you realize आप अपने आप को और time दे पाते हो, you know. So I think that's why all the energy gets, you know, whatever energy you had given there comes back here with yourself.
और फिर आप उस तरीके से आप हर चीज़ को निभाते हो. आई थिंक दैट्स. आप अब करियर को किस नज़रिए से देखते हो, या एक्चुअली ये थोड़ा रूड सवाल है बट फिर भी पैसों को किस नज़रिए से देखते हो अब एट दिस स्टेज? मैं जब करियर में आया शुरू किया था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तब मैं बहुत ध्यान से देखता था उसको कि मुझे हासिल करना है. अब भगवान की दया से मेरे पास उतना है, आई एम वेरी हैप्पी. ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोड्यूसरों के बच्चे खा जाने हैं. मुझे ऐसा नहीं है. So I feel very happy and content about it in life. Enjoying money? Enjoying money, yes, I enjoy money. I enjoy money. The most important for me is the holidays which I plan with my family. Like मेरी जिंदगी में मतलब हर 3 महीने में मेरे फैमिली के साथ एक हॉलीडे रहता है. कल की बात है, I was planning my holiday in Tanzania. जाना चाहता हूँ. मनी को लेकर यंगर जनरेशन के लिए क्या एडवाइस है? मनी को लेके ये एडवाइस है कि इट इज योर हार्ड अर्न मनी, होल्ड इट ऑन, इन्वेस्ट सेंसिबली, एंड इन अर्निंग मोर मनी डोंट स्पॉइल योर हेल्थ, कीप योर हेल्थ, वर्क हार्ड, गिव योर बेस्ट, बट द वे यू आर गिविंग बेस्ट टू वर्क is the same thing you should give it to your fitness also and to your body also. It's important because that money which is you're going to earn, you have to enjoy it also. You know, for mere liye, my daughter is 11 years old, and for me, forget about me, my biggest pressure comes from my daughter, that she wants me to run faster than her. My son wants me to run faster than him, swim faster than him, climb a rock faster than him. That is a huge pressure. Sports day होता है, my daughter tells me, Daddy, you have to win. वो बाकी के जो आते हैं, वो 11 साल के बच्चे के साथ आते हैं, वो उनकी उम्र होती है 33 साल, वो इसके जैसे 33-34 साल. मैं कहाँ से गोल्ड मेडल लाऊं? But for that is a pressure, and that pressure I like it. I want to. Another pressure is I have to work with this man. I will not be able to match with him, but I have to keep up with him. Actually, ulta hai. No, this is the truth and fact. I'm talking because it's an honest show. Am I right? So I have to be like that. Okay. बस यही था पॉडकास्ट. बस यही था. मजा आया. बहुत मजा आया. बल्कि तो BMCM के बारे में तू नहीं बातें करता? BMCM? हाँ, वो क्या था? बड़े मियां छोड़िए. सॉरी, मैंने PMCM सुना. PMCM यार, तेरे को जब से अवार्ड मिला तू है ना बावला हो गया बेटे. Well, अभी बस एक इंटरव्यू चाहिए जहाँ आम रखे होंगे. आम रखे होंगे? हाँ जी. अच्छा, हाँ, वो वाली वाइब. आम खाएगा तू? हाँ, मुझे आम बहुत अच्छे लगते हैं. गुड्डियों में अच्छे लगते हैं? हाँ, आपको अच्छे लगते हैं? किसको नहीं अच्छे लगते? हमारे देश का आम बहुत बढ़िया होता है बेटे. अल्फांसो आम किसको नहीं अच्छे लगते? Do you like mango? Yes, sir. I love mangoes. मैंगो लविंग. मजाक तो नहीं उड़ा रहा तू आम का? नहीं. हाँ. आम मेरे फेवरेट है. आम मेरे फेवरेट है. हाँ. प्लीज सर, आम मेरे फेवरेट है. कहीं बंद ना हो जाए पॉडकास्ट बेटे. और BMCM के बारे में तो पूछा ही नहीं भाई इसने. अरे इसको वो बताना चाहिए. BMCM में ना बहुत अच्छा अभी हमारे प्रोड्यूसर ने ना वो गाना सुना है. व्हाट इज द टाइटल? पार्टी वाला. बड़े मियां छोटे मियां टाइटल ट्रैक. हाँ, तेरे पीछे तेरे यार खड़ा. हाँ, how it starts, बड़े तो बड़े मियां. But do you know that we made a Arabic song also? वल्ला हबीबी ना भाजी. हाँ, वल्ला हबीबी जी भाई. वल्ला हबीबी. Yeah, Arabic version. You only made me hear. हाँ, that's a. आपने कभी अरबिक गाना सुना? हाँ जी. हिंदी गाने पे? हाँ जी. सुना हुआ है? कौन से गाने पे सुना? वो ब्लफ मास्टर वाला गाना. उसने इस दोस्त असरा कपूरा अजनस देरो खेली रोजी तूदा. That was the original? मुझे पता नहीं ये लिरिक्स वो पता. ओरिजिनल होगा या फिर बाद में बना होगा? नो आइडिया सर. मैं अभी भी थोड़ा ऐसे ड्रीम स्टेट में, क्योंकि पॉडकास्ट खत्म हो गया, मैं आपके सामने बैठा हूँ. बहुत बहुत क्यूट मोमेंट है मेरे लिए. लव नहीं, बहुत, लेकिन बहुत अच्छा लगा तेरे साथ ये पॉडकास्ट करके. एंड मैंने तो पहली बार किया है पॉडकास्ट. मैंने कुछ अलग लगा. एक्चुअली सेम ही है. 5 कैमरा 6 कैमरा है. इट्स सेम. लेकिन तेरे प्रश्न
अच्छे हैं और इट्स इनोवेटिव, इट्स न्यू, एंड आई लाइक द फैक्ट तू पन्ने लेके नहीं बैठता, तेरे दिमाग में है एंड यू हैव डन योर होमवर्क सो वेल. Your questions are very deep, man, very deep. Very different. Yeah. आई फील कि आजकल तू अंदर चुबोता है, उंगली डालता है. मुझे उंगली डालना बहुत अच्छा लगता है. हाँ बेटे, सही जगह पे डाला कर लेके. हाँ ये ऑडियंस और यही चाहते हैं कि उंगली घुसनी हाँ, चाहिए दिल पे, जहन पे, दिमाग पे. तो उसमें करते ना बहुत अच्छा जवाब निकलता है. एंड विद यू आई टेल यू द पर्सन हैज टू बी वेरी ऑनेस्ट. As in, जो मेरे सामने बैठा जो तेरे सामने बैठा है, एंड दैट उसमें फिर है ना मजा आता है. हाँ जी. मैं बस ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि अक्सर शूट के स्टार्ट होने से पहले असलियत पता चल जाती है गेस्ट की. जैसे टाइगर भाई, अक्षय भाई हैं, दे एग्जैक्टली लाइक दैट इवन ऑफ कैमरा. तो दीज वर ग्रेट. रखा कर और हमें हैम्पर दिया कर, जिसको तेरे को लगे कि हाँ जी ये ऑनेस्ट है, ये लीजिए जी ऑनेस्ट हैम्पर. करीना कपूर के लिए रखा था. आप तो दोनों ब्रोज हो, मेरे हग्स ही हैम्पर्स है आपके लिए. सस्ते में काम करवा लिया भाई. ये ऑनेस्टी थी तेरी. मेरा प्यार है आपके लिए हैम्पर, हग्स है भाई. थैंक यू बड़े भाइयों, एंजॉयड इट अ लॉट एंड आई होप टू स्पीक टू यू अगेन. यू आर अ नाइस बॉय एक्चुअली. शाना भी ऊपर वो ठीक है, वो तो सभी होते हैं. आपके तो क्या लगता है, वो पीछे कैमरामैन बैठा है, उसने 2 बार ऐसे ऐसे उठा के शाड़े से ले लिया उसने. वो कम शाना है तेरे पीछे. बहुत ही थैंक यू गाइस, कीप किलिंग इट. मैं तेरे लिए वो गाना लगा दूं. हाँ जी. हाँ, ये अरबिक गाना सुन. Welcome to the world of DMNCM, Bade Miyan, the Khiladi, and CM, the Baki. Now. अब इसका wording सुन. Yeah, Arabic version है. एक बोलो होता है. عيونك سحر واخد قلبي ما شاء الله عليك حبيبي روح اسعدني اغلى الناس من نظرة عين شغلت العقل خلاص انت الهدوء وانت السبوق انت الحياة وانت القلوب حبيبي حبيبي تعالى يا فريقي والله حبيبي. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट. मजा आया ना? मुझे भी मजा आया. इन दोनों के साथ मुझे और पॉडकास्ट करने, एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी रब ऑफ हो चुकी है मेरे पर इस पॉडकास्ट के बाद. दैट्स ऑल आई विल से. अक्सर ना जब हम शूट्स करने जाते हैं तो कभी कभी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कभी कभी एनर्जी बूस्ट मिलती है. इस एपिसोड को शूट करने के बाद बहुत बड़ी एनर्जी बूस्ट मिली. इट सेज अ लॉट अबाउट बोथ दीज जेंटलमैन. दैट इज देयर एक्चुअल नेचर. दोनों बिल्कुल भाइयों के भाई है, दोनों बिल्कुल दिल के साफ है. ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा हम्बल है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मज़े किए मैंने आज के पॉडकास्ट में एंड आई होप टू स्पीक टू बोथ दीज जेंटलमैन वेरी वेरी सून. TRS विल बी बैक. प्लीज़ अब जाकर ना बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखिए बूम शाका लगा.